हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। और मेरे फर्स्ट स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब दोस्तों साथ ही साथ आपको स्टडी ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे और ये स्टडी ब्लॉग दोस्तों स्पेशल एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए होंगे। जो भी दोस्तों एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब दोस्तों सब साथ मिलकर एचएसएससी सीईटी की तैयारी करेंगे और उसमें दोस्तों अपना सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जितनी हेल्प दोस्तों मुझसे होगी मैं आपको उतनी हेल्प मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं लगभग सुबह 6 सवा 6 बजे उठ जाता हूँ और 6:30 से स्टडी शुरू हो जाती है। उठने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं अपना टाइम टेबल, जो भी स्टडी प्लान होता है दोस्तों उस दिन का, वो तैयार करता हूँ। प्लान बनाना आसान है दोस्तों, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका एक फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि हमें पता चल जाता है दोस्तों हमें पूरे दिन में क्या करना है। हमें एक चैलेंज मिल जाता है कि हमें इसको कंप्लीट करना है और हमारा दिमाग दोस्तों एक्टिव रहता है और फोकस रहता है। तो प्लीज़ भी दोस्तों आप सुबह अपने लिए एक प्लान तैयार कर लिया करो कि हमें पूरे दिन ये करना है। तो दोस्तों आपका दिमाग उसके ऊपर फोकस रहेगा और आपका टारगेट बना रहेगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले रीजनिंग को करने का दोस्तों इरादा किया है या प्लान बनाया है, क्योंकि दोस्तों सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही डल रहता है। तो रीजनिंग करने से हमारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा। अगर जीके पढ़ेंगे तो दोस्तों फिर वही नींद आने लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों आज रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में दोस्तों आज मैंने किया है वेन डायग्राम, जिसमें दोस्तों डायग्राम बनाते हैं। ऐसे पूछा जाता है इतनी महिलाएं इतने पुरुष उनमें से, तो ये वेन डायग्राम में आते हैं। लगभग दोस्तों मैं डेली 1 घंटा रीजनिंग करता हूँ, क्योंकि दोस्तों एचएसएससी में ऐसी नॉर्मल लेवल की रीजनिंग आती है और 1 घंटे में दोस्तों लगभग एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है और एग्ज़ाम तक अपना अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों 5-10 मिनट का रेस्ट और फिर दोस्तों मैं करता हूँ नेशनल जीके। नेशनल जीके लगभग दोस्तों मैं 1 या सवा घंटा पढ़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 घंटे के बाद हमारा जो फोकस होता है दिमाग का वो हटने लगता है। तो 10 मिनट दोस्तों बीच में रेस्ट, फिर दोबारा से फिर स्टडी। दोस्तों आज मैंने नेशनल जीके में किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोस्तों वो पूछे जाते हैं जैसे किसी ने चंद्रमा पर यान पहला कब भेजा था, किसने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जैसे भारत का दोस्तों पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था जो 1975 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। लगभग 1 या सवा घंटा दोस्तों मैंने नेशनल जीके की। नेशनल जीके के बाद दोस्तों मैं करता हूँ स्टैटिक जीके। लगभग दोस्तों डेली में आधा घंटा स्टैटिक जीके पढ़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन हरियाणा के एग्ज़ाम में बनता है। और दोस्तों स्टैटिक जीके का फ़ायदा ये मिलता है कि साथ ही साथ दोस्तों आपका नेशनल जीके के जो फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका रिवीजन भी हो जाता है। और चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, लगभग स्टैटिक जीके से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और स्टैटिक जीके में दोस्तों वही आते हैं जैसे नदियाँ, पर्वत, भारत में पहला कौन था, किसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसने नोबेल पुरस्कार जीता, किसने भारत रत्न पहला जीता, दोस्तों विश्व में प्रथम कौन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन लगभग एचएसएससी सीईटी में देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आप भी दोस्तों लगभग आधा घंटा आप स्टैटिक जीके पर ज़रूर दिया करो, क्योंकि दोस्तों ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और स्टैटिक जीके के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद दोस्तों मैं करता हूँ मैथ के नोट्स का रिवीजन, यानी कि जो भी दोस्तों टीचर ने करवा रखा है और जो नोट्स बना रखे दोस्तों मैथ के, उनका रिवीजन करता हूँ दोस्तों। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हमें याद रह जाता है कि हमें वो क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अगर एग्ज़ाम में दोस्तों कोई उससे मिलता जुलता टफ क्वेश्चन आ जाता है तो हमें याद रहता है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से किया था, तो ये इससे मिलता जुलता ये भी उसी तरीके से हो सकता है। दोस्तों सबका अलग अलग है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो लगभग मैं तो दोस्तों आधा घंटा रिविज़न ज़रूर करता हूँ मैथ के नोट्स का। और दोस्तों अलग से वो प्रैक्टिस अलग से है, लेकिन ये स्पेशल रिवीजन है मैथ का। चाहे कौन सा भी दोस्तों आज मैंने रिवीजन किया है नंबर सिस्टम का। दोस्तों बहुत ही बड़ा चैप्टर है खुद में नंबर सिस्टम। लगभग दोस्तों हमारे टीचर ने इसमें क्लास में दोस्तों 300-350 क्वेश्चन करवा रखे हैं और प्रैक्टिस तो दोस्तों अलग रह गई। अब दोस्तों हो गया खाना खाने का टाइम। अब खाना खाने के बाद दोस्तों आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं और खाना खाने के आने के बाद दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। और आज दोस्तों नंबर सिस्टम चल रहा था तो रिवीजन में तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग दोस्तों मैं 50 से 60 क्वेश्चन डेली मैथ के करता हूँ। और दोस्तों हरियाणा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वे पूछे जाते हैं दोस्तों जो एसएससी में एमटीएस लेवल का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा में। तो आप भी दोस्तों जो एमटीएस के पुराने एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। मैं भी वही करता हूँ, ज़्यादा एडवांस लेवल का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। क्या पता ज़्यादा टाइम मैथ में दे दे और क्वेश्चन आसान आ जाए तो उसका फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। ऐसा करो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो मैं लगभग दोस्तों MTS लेवल के क्वेश्चन करता हूँ और साथ ही साथ दोस्तों कुछ एडवांस कर लेते हैं ताकि आगे की भी तैयारी रहनी चाहिए, क्या पता क्या पूछ लिया जाए। तो आप भी दोस्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप पूछ हिसाब से करना। तो उसके बाद दोस्तों लगभग 1 या 1.5 घंटा में मैथ का करता हूँ। 1.5 घंटा में दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने पर दोस्तों 50 मुश्किल से हो पाते हैं। और उसके बाद दोस्तों नींद आने लगती है मैथ के बाद। तो 10-20 मिनट का रेस्ट, 10-20 मिनट के रेस्ट के बाद दोस्तों फिर हाथ मुंह पैर धो के फिर से दोस्तों हरियाणा जी के दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें दोस्तों मैंने टारगेट बना रखा है 25 में से दोस्तों 23 या 24 क्वेश्चन तो ज़रूर करके आने हैं, क्योंकि दोस्तों 20 क्वेश्चन तो लगभग हरियाणा जीके के आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा करंट अफेयर के। और हरियाणा करंट अफेयर पर दोस्तों मेरी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी, क्योंकि दोस्तों डेली में करवाता हूँ आपको हरियाणा करंट अफेयर, और आपकी भी दोस्तों अच्छी खासी तैयारी बन रही होगी साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने के साथ। और आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, अगर आपको लेने हो तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा जीके के बाद दोस्तों हिंदी भी दोस्तों इंग्लिश के समान है, तो आपको दोनों ज़रूर पढ़नी है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हिंदी है आसान है तो हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है आसान चीज़ें ही बहुत मुश्किल हो जाती है एग्ज़ाम में बैठने के बाद। तो डेली दोस्तों लगभग मैं आधा या पौना 45 या 40 मिनट दोस्तों हिंदी करता हूँ। हिंदी में दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन आए हुए उनका रिवीजन कर सकते हैं आप, या फिर कोई नॉर्मल सी किताब ले सकते हैं टॉपिक वाइज दोस्तों, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैंने हिंदी में की थी शब्द और रचना, इनकी शब्द के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, विदेशी, विकारी, ऐसे किया था। और हिंदी के बाद दोस्तों कुछ 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर मैंने दोस्तों साइंस की एक क्लास लगाई है। और साइंस में दोस्तों मैंने पढ़ा है हार्ट के बारे में, मानव के हृदय के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों, क्योंकि साइंस में दोस्तों क्या होता है हरियाणा में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों रासायनिक विज्ञान, इनकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। फिर दोस्तों भौतिकी, इनकी फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान दोस्तों बायोलॉजी पे देना है, फिर केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे। साइंस के बाद दोस्तों फिर 10 मिनट का रेस्ट, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पढ़ना है तो बीच में 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर बनता है। उसके बाद दोस्तों मैंने की है इंग्लिश का रिवीजन, इंग्लिश के जो भी मैंने दोस्तों क्लास नोट्स बनाए उनका रिवीजन किया है। और इंग्लिश में आज मैंने दोस्तों की है इनफाइनाइट्स वर्ब। और दोस्तों ये इनफाइनाइट्स वर्ब HSSC के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। लगभग दोस्तों HSSC में क्या पूछा जाता है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, वर्ब और नरेशन और दोस्तों वॉइस, ये 7 ऐसे चैप्टर जो HSSC में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों मैंने इनफाइनाइट्स का वर्ब का रिवीजन किया और साथ ही साथ दोस्तों वोकैब करते हैं डेली 10-20 एंटोनियम, 10-20 सिनोनियम। और आज का टास्क लगभग दोस्तों 90% पूरा हो चुका है। और दोस्तों आज का टास्क लगभग पूरा होने ही वाला था, लेकिन दोस्तों डेली जो सोचते हैं वो तो नहीं होता। लगभग दोस्तों पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रह ही जाता है, क्योंकि दिमाग होता है दोस्तों ये एक लिमिट तक कहता है आज तो बस कर, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। और दोस्तों फिर आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की क्लास भी बनानी पड़ती है दोस्तों, उसमें भी टाइम लगता है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल सी किसी भी महीने या साल की, या पर दोस्तों जो हरियाणा के 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसकी PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको दोस्तों उसके ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, इसे आगे भी दोस्तों रेगुलर किया जाए या ना किया, जिसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगर वो लोग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच।